a compound having molecular mass 246 has the following data. Elements are A, B, C and D. इनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन गिवन है। 9.76 A की है, 13.01, 26.01 एंड 51.22 और फिर गिवन है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स 0.406, 0.406, 1.625 एंड 2.846। तो इसमें फर्स्ट स्टेप है इनके एटॉमिक मासेस निकालने ऑफ एलिमेंट ए, बी, सी एंड डी। देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स किसके इक्वल होते हैं? परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एटॉमिक मास। परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम आ जाएंगे। हमारे पास परसेंटेज है और रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स है। हम यहां से एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। कैसे? इनको आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी कि एटॉमिक मास इक्वल्स टू परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। ये हमारे पास परसेंटेज है और ये है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एटॉमिक मास आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट ए 9.76 डिवाइड बाय 0.406 तो ये हमारे पास 24 आ जाएगा। 13.01 डिवाइड बाय 0.406 तो ये हमारे पास 32 आ जाएगा। 26.01 डिवाइड बाय 1.625 तो ये 16 आ जाएगा। 51.22 को डिवाइड करो बाय 2.846 तो ये 18 आ जाएगा। इसका मतलब एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट्स ए, बी, सी, डी आर दीज 24, 32, 16 एंड 18। अब हमने इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना है। तो ये तो पहले दिए हुए हैं रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, यहां तक तो पहले ही गिवन है। अब आप इसकी सिंपल मोलर रेशियो निकाल लो। कैसे? जो स्मॉलेस्ट फिगर है उससे सबको डिवाइड कर दो। स्मॉलेस्ट फिगर कौन सी है? 0.406। सो 0.406 बाय 0.406 तो ये यहां पे 1 आ गया, ये भी यहां पे 1 आ गया। अब 1.625 डिवाइड बाय 0.406 तो ये यहां पे 4 आ जाएगा। ऐसे 2.846 डिवाइड बाय 0.406 तो ये 7 आ जाएगा। इसका मतलब इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला बन गया AB(C4D7। AB(C4D7। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमिन करना है। ये एम्पिरिकल फॉर्मूला हमने सॉल्व किया AB(C4D7। यहां से आप एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो। एटॉमिक मास ऑफ ए हमने लिखा है 24, ये हम सॉल्व करके लेके आए हैं। बी का 32 लिख लिया। C4, सी का एटॉमिक मास 16 आया था, ये 4 सी है तो इंटू 4 कर लिया। D7, डी का एटॉमिक मास 18 आया था, 7 है तो इंटू 7 कर लिया। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये 246 आ जाता है। ये वैल्यू आ गई एम्पिरिकल फॉर्मूला मास की। अब हमें n चाहिए, स्मॉल n। अब जो स्मॉल n है दैट इज मॉलिक्यूलर मास ओवर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास यहां पे गिवन है 246। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने सॉल्व कर लिया, वो भी 246, तो ये आ गया 1। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला में क्या रिलेशन है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज n टाइम्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो ये तो सेम ही आ जाएंगे क्योंकि n की वैल्यू 1 है। इसका मतलब हमारे पास ये आ गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 1 इंटू AB(C4D7। तो आंसर ही बन गया AB(C4D7।